हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर कर रहे थे डीके गोयल से। आज हम लोग 3-4 क्वेश्चंस और देख लेते हैं, उसके बाद अब हम डी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बचे हुए क्वेश्चंस फिर हम रिवीजन में स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलो तो कहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे? 68 तक किए थे, तृप्ति, अतिशय और राधिका। आज का क्वेश्चन पहला है 69 बेटा, है ना। सिंपल है, इजी है, आराम से आ जाएगा, बट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ABCD पार्टनर्स हैं 53222। बी की डेथ हुई है 1 मार्च को। गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख दी है और ए और सी ने डिसाइड किया है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। ACD ने गिव नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। सबसे पहले क्या निकलेगा बताओ? गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, ABCD 5, 3, 2, 2। न्यू रेशियो A, न्यू रेशियो किसका है बेटा? C और D का, है ना। डेथ किसकी हुई है? B की। A, C और D इक्वली बोला है, 1, 1, 1, है ना। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालो, किसका निकलेगा? A, C और D। 1/3 माइनस 5 अपॉन 5 और 3 8, 2 10 और 12, 5/12। C का 1/3 माइनस 2/12। D 1/3 माइनस 2/12। डिनोमिनेटर सेम करती हूं, 4 से मल्टीप्लाई। 4 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1/12। अब हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया बेटा? गेनिंग रेशियो का। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है और यहां माइनस आ गया है, यानी कि इसे गेन नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ? सैक्रिफाइस। ठीक है, जो फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो, यदि प्लस में आएगा तो वही और माइनस में आएगा तो फिर उसका अपोजिट। 4/12 माइनस 2/12, ये 2/12 इसको गेन हुआ। 4/12 माइनस 2/12 इसे भी गेन हुआ। अगर गेनिंग रेशियो की बात करूं तो 2:2, 1:1। अब फर्म की गुडविल दी हुई है, किसकी दी हुई है? फर्म की, 6 लाख। याद करो, मैंने आपको एडमिशन, रिटायरमेंट सब में एक ही बात कही है शॉर्टकट, कि यदि आपको एंट्री बनानी है गुडविल की गेनर टू सैक्रिफाइजर और किसी का आंसर प्लस में आए और किसी का आंसर माइनस में, तो आप उस कंडीशन में सभी का इनटू फर्म की गुडविल से कर देना। याद आया? किससे कर देना? फर्म की गुडविल से। आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे। यहाँ पे गेन किस किस को हो रहा है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इन दो को गेन हो रहा है। ए को सैक्रिफाइस और बी की डेथ हो रही है तो बी भी सैक्रिफाइस कर रहा है। गुडविल एडजस्टेड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो नरेशन। अमाउंट इस 6 लाख का सबसे मल्टीप्लाई कर दो। बी का हिस्सा 6 लाख इंटू 3/12, 12 5 सा 5 3 सा 150। बी के खाते में 1.5 लाख रुपए। ए के खाते में 6 लाख से मल्टीप्लाई करो, 12 5 सा 50,000। आप चाहो तो 1.5 लाख और 2 50,000, कितने हुए? 2 लाख। 2 लाख रुपए इसमें बांट सकते हो गेनिंग रेशियो में, 1 लाख 1 लाख। ये रहा गेनिंग रेशियो। नहीं तो जो मेरा फंडा है सबका कैसे इंटू कर दो? फर्म की गुडविल, 12 5 सा 5 2 सा 1 लाख, ये 1 लाख 1 लाख। कैसे भी निकालो आंसर आ जाएगा। क्या था क्वेश्चन में? ओल्ड रेशियो दिया था, बी की डेथ हो रही थी, न्यू रेशियो इक्वली दिया था। जब न्यू रेशियो देंगे तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना होगा, चाहे डेथ हो चाहे रिटायरमेंट हो, गेनर टू सैक्रिफाइजर। तो एंट्री बनानी होगी। यहाँ पे एक का आंसर माइनस में आया था, इसे सैक्रिफाइस हो रहा है इसलिए इसका नाम भी नीचे आएगा।
सारे अमाउंट निकालने के लिए सबका इंटू कैसे कर दूं, फर्म की गुडविल 6 लाख से 1/12 इंटू 6 लाख, 2/12 इंटू 6 लाख, 2/12 इंटू 6 लाख। या आप गेनिंग रेशियो में बांटना चाहते हैं तो ये 2 लाख रुपए को गेनिंग रेशियो में बांटो तो भी 1 लाख 1 लाख। सिंपल था बट अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट 70, इसको कई बार बच्चे देखकर घबरा जाते हैं कि ऐसा क्वेश्चन मैम, बेटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है। देखो 70, ब्राउन और स्मिथ दोनों का बैलेंस 31 दिसंबर को, प्रॉफिट भी डिवाइडेड, ब्राउन 1/2 और स्मिथ 1/3 एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1/6। इसका कुछ नहीं करना है कि वो अपने प्रॉफिट का 1/6 रेशियो रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, हमें डायरेक्ट रिजर्व का अमाउंट दे रखा है, हमें इस लाइन से कोई मतलब नहीं है। कैरिड टू रिजर्व अकाउंट 1/6। फिर इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, उसे क्या क्या मिलेगा, क्रेडिट कैपिटल, प्रोपोर्शन ऑफ द रिजर्व, his proportion of profit to the date of death based on average profit of last 3 completed year। उसको प्रॉफिट में हिस्सा 3 साल का एवरेज पर मिलेगा। और गुडविल, टोटल प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years। ध्यान देना, गुडविल टोटल, प्रॉफिट एवरेज। नीचे कैपिटल दे रखी है, रिजर्व, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट और कैश। प्रॉफिट 3 साल का दिया है। 1 मई को स्मिथ की डेथ हुई है, 1 मई। शो द अकाउंट्स एज बिटवीन द फर्म्स एंड स्मिथ एग्जीक्यूटर एज ऑन May 1, 2024। आपको किसका अकाउंट बनाना है, स्मिथ का। स्मिथ की डेथ कब हुई है, 1 मई 2024। 1 मई बेटा, तो कितने महीने आएंगे, सिर्फ अप्रैल। 1 मई को ही डेथ हो गई, 1 महीने का ही निकल रहा है। 1 मई 2024 और 31 दिसंबर 2023। सेशन कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर को। तो जनवरी, समझ में आया। क्वेश्चन 70, आपको बैलेंस शीट जो दे रखा है, अमाउंट वो 31 दिसंबर को दिया है, अकाउंट क्लोज 31 दिसंबर को हो रहे हैं और डेथ हुई है 1 मई को। 1 अप्रैल से काउंट मत कर लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने महीने, 4 महीने है ना। 31 दिसंबर को खाते क्लोज हो रहे हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, 4 महीने। किसका अकाउंट बनाएंगे, जिसकी डेथ हुई है, स्मिथ्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले स्मिथ की क्या लिखूं, कैपिटल बाय बैलेंस BD, पूरा लिखना। बैलेंस कैपिटल स्मिथ का है 6000। फिर रिजर्व, अब ध्यान से सुनना, रिजर्व ऑलरेडी दे रखा है हमें 3000। अब बेटा आप रेशियो की बात करें तो आपको रेशियो दे रखा है ब्राउन का 1/2 और स्मिथ का 1/3, है ना। आगे लिखा है कैरिड ट्रांसफर टू रिजर्व 1/6, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेशन है कि हम प्रॉफिट का 1/6 रिजर्व में डालते हैं। जैसे मैं कहूं कि मैं अपनी सैलरी का इतना हिस्सा सेव करती हूं, बस। अच्छा, ये रेशियो है क्या, नहीं, ये रेशियो नहीं है क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं। तो रेशियो सेम कैसे करेंगे, इधर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 का, तो 3/6 और 2/6, रेशियो कितना आया, 3:2। ठीक, और किसकी डेथ हुई है, स्मिथ की, तो स्मिथ का शेयर है 2/5। 5 6 6 2 12, 1200 रुपए। नेक्स्ट, अब हमें क्या देना है, प्रॉफिट।
प्रॉफिट हमें जो देना है, हीज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। आपको P&L सस्पेंस में शेयर देना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। आपके समझने के लिए बता रही हूं। एवरेज प्रॉफिट कितने साल का लेना है? 3 साल का। 3 साल का प्रॉफिट दिया है 4,200, 3,900 और 4,500। ये 3 साल का प्रॉफिट, इसका एवरेज निकाल लो तो 3 से डिवाइड कर दो। 4,200, 3,900 और 4,500। हमेशा बेटा क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें प्रॉफिट में जो शेयर देना है वो किसका देना है, टोटल का, एवरेज का, किसका? अभी हमें किसका देना है? एवरेज का। देखो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट में शेयर देना है, एवरेज प्रॉफिट 4,200 आया, उसका शेयर जिसकी डेथ हुई 2/5, टाइम 4 मंथ, 4/12। ऐसे ही निकालते हैं ना हम P&L सस्पेंस। बहुत क्वेश्चंस कर लिए हमने इसके। 2/5 इंटू 4/12, 560 रुपए, है ना। 2 चीजें हमेशा निकालनी होती है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसको उतने महीने का प्रॉफिट देना है और उसको गुडविल देनी है। अब गुडविल, बाय वे ऑफ गुडविल हीज प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर। टोटल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए था। गुडविल, गुडविल के लिए उन्होंने कहा है टोटल प्रॉफिट, एवरेज नहीं बोला है। क्या बोला है बेटा? टोटल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स। तो 3 साल का टोटल प्रॉफिट हो रहा है 12,600। ये फर्म की गुडविल हो गई। अब ये फर्म की गुडविल हमें किसकी निकालनी है? जिसकी डेथ हुई, स्मिथ की गुडविल। स्मिथ की गुडविल निकालो, 12,600 इंटू 2/5, 12,600 इंटू 2/5, 5,040। ये 5,040 रुपए स्मिथ को गुडविल कौन देगा? ब्राउन, बाय ब्राउन्स कैपिटल अकाउंट। ये किसके पैसे हुए बेटा? गुडविल के। गुडविल हो गया, प्रॉफिट हो गया, रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया। और क्वेश्चन में नहीं, 4 पॉइंट थे, चारों लिख दिए, ABCD। क्वेश्चन खत्म। कितना स्मिथ के एग्जीक्यूटर को मिलेगा? 5,040, 560, 1,200 और 6,000, 12,800 रुपए। क्या लिखूंगी? 2 स्मिथ्स एग्जीक्यूटर्स। कितने रुपए? 12,800। क्या था इस क्वेश्चन में? सिर्फ एक बात, उसकी डेथ 1 मई को हुई थी, लेकिन सेशन दिसंबर में ही क्लोज हो गया था। तो हमें दिसंबर से काउंट करना है। दिसंबर तो आएगा नहीं, 31 है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। प्रॉफिट में एवरेज के लिए लेना है, गुडविल टोटल लेना है। नेक्स्ट 71, ABC 3 पार्टनर हैं, रेशियो 5:3:2 है। देयर बैलेंस शीट दी हुई है बेटा, WCR और रिजर्व दोनों डिस्ट्रीब्यूट होंगे। गुडविल टू बी वैल्यूड, अच्छा डेथ किसकी हुई है? 1 अक्टूबर को, ड्यू टू इलनेस बी डाइट। चलो बी की डेथ हुई है 1 अक्टूबर को। इस बार बैलेंस शीट मार्च की दी हुई है। गुडविल की वैल्यू है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट प्रीवियस 5 ईयर। 5 साल का एवरेज निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना। पेटेंट 8,000, मशीन 28, बिल्डिंग 30। ये दे दिया है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। B share of profit till the date of death will be calculated on the basis of profit 2023। लास्ट ईयर के प्रॉफिट पे शेयर देना है, IOC देना है, और अमाउंट जो B का एग्जीक्यूटर का है वो चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। कौन से अकाउंट में? चैरिटी। कोई बात नहीं, पहले तो एग्जीक्यूटर को देंगे और एग्जीक्यूटर से फिर हम चैरिटी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। देखो मैंने क्या कहा, अब लगभग 3-4 क्वेश्चन है, सब सेम है, ऐसा कुछ नया नहीं है कि भाई सब वही है।
तो अब हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं ना, इसलिए अब मैं डी सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी। पहले क्या पढ़ाऊंगी? डी सॉल्यूशन। बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हमने एज अ प्रैक्टिस, अब हम डी सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। चलो 71, किसका अकाउंट बनेगा? 20 कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बी की कैपिटल लिख दो, बाय बैलेंस बीडी। कैपिटल कितनी बेटा? 20,000। रेशियो 5:3:2, ए बी सी। बी की डेथ हुई है 3/10, यही करते हैं। फिर पहले बैलेंस शीट में जो दे रखा है वो कर लेते हैं। रिजर्व और WCR। रिजर्व 4,000 का है। अच्छा, IOC भी देनी है तो IOC लिख दो, बाय रिजर्व। रिजर्व कितना है? 4,000। 4,000 का 3/10, 4 3 12, 1200। फिर बाय WCR। WCR कितने का है? 6,000। 6,000 का 3/10, ये तो आते हैं ना, जितनी भी बैलेंस शीट में चीजें हैं डिस्ट्रीब्यूट करने वाली, वो सब शेयर में देना होगा, टाइम से मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो पिछले साल का है, जब वो पूरा साल हमारे साथ था, है ना। अब गुडविल निकालनी है। अब गुडविल के लिए फर्म गुडविल निकाले। फर्म गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ परचेस ईयर 2। एवरेज निकालो, 10,000, 13,000, 12,000, 15,000 और 20,000। 1 2 3 4 5, 5 साल का एवरेज निकालना है। कितने साल का? 5 साल का। एवरेज निकालो, 20 और 10 30, 30 और 40 45, 45,000, 12,000, 13,000, ये हो गया 70। 70 डिवाइडेड बाय 5, 14,000। गुडविल 14,000 इंटू 2, 28,000। ये गुडविल किसकी आई बेटा? फर्म की। हमें किसकी निकालनी है? बी की। बी की गुडविल निकालो, 28,000 इंटू 3/10, तो 2800 इंटू 3, 8,400। ये 8,400 गुडविल कौन देगा? ए और सी। न्यू रेशियो दिया है? नहीं। न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ए और सी 5:2, तो 8,400 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 7, 6,000 और 2,400। ये गुडविल का पैसा आ गया, बाय एस कैपिटल बाय सीज कैपिटल, 6,000 और 2,400। अब प्रॉफिट में हिस्सा देना है बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। लास्ट ईयर का प्रॉफिट पे देना है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 20,000 इंटू शेयर 3/10 इंटू डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक मंथ काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने हुए? 6 महीने। तो 6 महीने निकालो, 6/12, तो 20,000 का ऐसे कर लेते हैं, 2 तिया 6, 6,000, 6,000 का आधा 3,000। अब क्या बचा बेटा? अब क्वेश्चन में चेक करो, IOC देना है हमें 10%, प्रॉफिट दे दिया। अभी और बचा है रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ एसेट्स की वैल्यू भी दे दी हमें। देखो रीवैल्यूएशन बनाओ। रीवैल्यूएशन है पेटेंट 8,000,
ऊपर देखो क्वेश्चन में बेटा पेटेंट 6 के हैं और नीचे 8 के दे रखे हैं। कितने से? 2000 से इंक्रीज हो रहे हैं बाय पेटेंट्स। फायदा है प्रॉफिट। मशीन 28, ऊपर देखो मशीन 30 की है, 30 से 28 2000 से कम हो रही है टू मशीन। बिल्डिंग 30 की हो रही है, सॉरी बिल्डिंग 30 की, हाँ 20 है और 20 से कितने की हो रही है? 30 की, 10,000 से बढ़ गई बाय बिल्डिंग। और कुछ नहीं। पेटेंट 8 के हो रहे हैं, 2000 से बढ़ रहे हैं। मशीन 28, मशीन क्वेश्चन में 30 की दे रखी थी, 28 2000 से कम हो रही है और बिल्डिंग 10 से बढ़ रही है। 10 और 2 12, 12 में से 2 गए, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपए। ये क्यों निकालना पड़ा? क्योंकि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज दे रखी थी। 10,000 को ए बी सी में बांट दो, 5,000, 3,000 और 2,000। हमें सिर्फ किसका शेयर चाहिए? बी का। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट कितने रुपए बेटा? 3,000। आईओसी निकालें। 20,000 का 10% से 6 महीने का। हमेशा ध्यान रखना आईओसी के आगे पर एनम लिखा है तो मंथ से मल्टीप्लाई करना। आईओसी उसको 10% मिलेगा, तो 20,000 का 10% 2,000, लेकिन सिर्फ 6 महीने का मिलेगा तो 1,000। कंप्लीट। चलो टोटल करें। 20 और 1 21, 1200, 1800, 8,400 और 6,000, 38,400। ये आंसर आ गया आपका। अब देखो ये किसको ट्रांसफर करेंगे? टू 20 एग्जीक्यूटर्स में 38,400। चैरिटी में डालना है, बिल्कुल डालेंगे, पर यहां नहीं। पहले ये हमने किसको ड्यू करा? बी के एग्जीक्यूटर को, है ना। अब देखो, अब छोटा सा अकाउंट बनाएंगे, 20 एग्जीक्यूटर, इधर लिखेंगे बाय, कहां से लाए 20 एग्जीक्यूटर? 20 कैपिटल अकाउंट 38,400, और ये पैसा कहां डाल देंगे? टू चैरिटी अकाउंट। ठीक है, यहां डालेंगे। आया? क्या किया मैंने? पहले बी के एग्जीक्यूटर को दिए और फिर यहां पे शो कर दिया कि बी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बना रही हूं, तो 38,400 बी के कैपिटल अकाउंट से लाई हूं, जो पैसा चैरिटी में ट्रांसफर हो गया, वहां पे लिखना है। अगर वो बोलते चेक से पेमेंट कर दिया तो टू बैंक लिख देते, यदि वो कहते कि लोन में ट्रांसफर कर दो तो टू लोन लिख देते। कुछ नहीं बोला तो ऐसे। ठीक है, चैरिटी में कितने और बचे? 72, 73, 74, 75, 76, 72। चलो 72 में ओरल समझा देती हूँ, 72 तो आप करना, फिर 73, 4, 5 देख लेंगे, है ना। 72 आप लोगों के लिए होमवर्क में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो इतने क्वेश्चंस किए हैं तो कर ही सकते हैं। नया देखते हैं कुछ है तो, बाकी वर्किंग नोट बना देती हूँ मैं। 72 ये आपका होमवर्क है, लेकिन पूरा समझा रही हूं। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3, 1/6 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। 2/3, 1/6 और 1/6 अभी बताती हूँ। ए की डेथ हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई जून 3 महीने का निकलेगा। एनुअल अकाउंट हैज बीन प्रिपेयर्ड accordance with the partnership agreement. His share of profit to the date of death was estimated on the basis of profit for the preceding year. Last year के profit पे देना है। In addition to these agreement, provide for interest on capital 5% per annum on the balance standing to the credit of capital at the date of last balance sheet. Also goodwill which was to be brought into account 2-year purchase of average profit of last 3 year. कितना सिंपल है।
कैपिटल दे दी है, ड्राइंग दे दी है और नेट प्रॉफिट भी 3 दे दिए। कुछ भी तो नहीं है बेटा क्वेश्चन में। देखो सबसे पहले तो आप किसकी डेथ हो रही है, ए की, तो ए का कैपिटल अकाउंट लिखना, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बाकी पूरा बना रही हूं। ठीक है, सबसे पहले ए की क्या लिखना, कैपिटल कितनी है 1,20,000। अब इस 1,20,000 पे क्या देना, आईओसी। आईओसी कितना परसेंट, 1,20,000 का 5%। कितने महीने का, तो उसकी डेथ कब हुई है 30 जून को, तो अप्रैल मई और जून कितने महीने 3 मंथ। ठीक है, ड्राइंग इस तरफ लिख देना। क्या ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना है, नहीं, अगर वो बोलेंगे तो देना है। ड्राइंग दे रखी है बेटा 9,000 की, ठीक है। और बाय पी एंड एल सस्पेंस, क्वेश्चन हो गया बेटा, पी एंड एल सस्पेंस, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है, 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं आपको 33,500। गुडविल के लिए एवरेज निकालना, 33,500, 41,500 प्लस 40,500, 3 से डिवाइड करना, एवरेज आएगा, उसका 2 से इंटू करना, गुडविल आएगी। पहले 3 देखो, गुडविल विच वॉज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर, 3 साल का एवरेज निकालना, ठीक, और उसका 2 से इंटू करना। ये गुडविल किसकी आएगी, फर्म की। किसकी निकालोगे, बी की। अब शेयर की बात करूं तो शेयर निकाल देती हूं, रेशियो क्या निकाल देती हूं, रेशियो। रेशियो ए बी सी, ए बी सी कितना है 2/3, 1/6 और 1/6, जो जरूरत है वो समझा रही हूं, 2/3, 1/6 एंड 1/6। ये रेशियो है क्या बेटा, नहीं, इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका भी 6 है, इसको भी 6 बना लो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4/6, 1/6 और 1/6, ए बी सी। डेथ किसकी हुई है, ए की। ए का शेयर 4/6 बोलो या 2/3, बात एक ही है। तो आपकी फर्म की जो गुडविल आए उसका शेयर निकाल लेना 4/6, और ये वाला जो गुडविल का पैसा है वो कौन देंगे, बी और सी इक्वली। तो यहां क्या लिखना, बाय बीज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, ये गुडविल लिखना है। और पी एंड एल सस्पेंस, पी एंड एल सस्पेंस में लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 40,500, ए का शेयर है 4/6, और मंथ कब डेथ हुई है उसकी, 30 जून, 3 मंथ। ये क्वेश्चन हो गया। कैपिटल लिख दी, प्रॉफिट लिख दिया, आईओसी लिख दिया, ड्राइंग लिख दिया, क्वेश्चन कंप्लीट। आपको सिर्फ केवल कैलकुलेटर से इतनी सी कैलकुलेशन करनी है, वो भी निकाल दूं क्या तो क्वेश्चन ही हो जाएगा, नहीं, कैलकुलेशन तो खुद करना। अच्छा ध्यान रख लेना, यहाँ पे 666 आएगा तो एक को 666 कर लेना, एक को 667 कर लेना राउंड फिगर में। ये हो गया आपका 72। अब 73, 74, 75 3 क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, जब भी रिवीजन होगा तब मैं बता दूंगी। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब क्या स्टार्ट करेंगे, डी सॉल्यूशन, ठीक है, ताकि ये बुक कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट बुक स्टार्ट कर सके। तो नेक्स्ट वीडियो से अब हम डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करेंगे। डेथ के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए हैं, सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हो चुके हैं, डोंट वरी, इतने क्वेश्चंस कर लेंगे काफी है। नेक्स्ट वीडियो से अब डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑलरेडी है, एंड स्क्रीन पे मैं डालूंगी, उसको जरूर कर लेना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से करो, बहुत सारा मटेरियल है हमारे पास। डीके गोयल से क्वेश्चंस कर रहे हैं, टीएस ग्रवाल से क्वेश्चंस कर रहे हैं, पीवाईक्यूज भी कर रहे हैं और थ्योरी भी, ठीक है, और हाइप जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बेटा, टेक केयर।